बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनका जन्म एक चमत्कार था क्योंकि उनके माता पिता बहुत बूढ़े थे। जन्म की खुशखबरी। कुरान में उनके जन्म की खुशखबरी का जिक्र है। जब फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम के जन्म की खुशखबरी दी। कुर्बानी का वाक़या। सबसे मशहूर वाक़या वो है जब अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए छुरी चलाई तो अल्लाह ने एक दुम्बा भेजकर इसहाक अलैहिस्सलाम की जगह उसे कुर्बान कर दिया। ये घटना हमें अल्लाह की आज्ञा का पालन करने और कुर्बानी के महत्व को सिखाती है। इसहाक अलैहिस्सलाम की संतान। इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एसाव और याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया और उनकी संतान बनी इसराइल कहलाई। इसहाक अलैहिस्सलाम का जीवन। इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपना जीवन अल्लाह की इबादत और लोगों को सही रास्ता दिखाने में बिताया। आपने 180 साल की उम्र में वफात पाई और आपको अल खलील फिलिस्तीन में दफनाया गया। कुरान और बाइबल में जिक्र। कुरान और बाइबल दोनों में इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र है। दोनों धर्मों के लोग उन्हें एक महत्वपूर्ण नबी मानते हैं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नहूर की पोती रिबका से हुई। इस वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 40 बरस थी। आपकी दुआ से 20 साल बाद जुड़वा लड़के ईसू और याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद ईसू से बनी अदोम और याकूब अलैहिस्सलाम से, जिनका लक़ब इसराइल था, बनी इसराइल की नस्ल चली। हजरत इस्लाम को अल्लाह तालीज़ ने नबूवत से नवाजा और उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी के दीगर वाक़यात। बाइबल के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने कुएं खोदे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ईसू को बरकत देना चाहते थे, मगर रिबका के कहने पर याकूब ने इनसे धोखे से बरकत हासिल कर ली। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वफात। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम 180 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। आपको करियत अरबा हिब्रून में दफन किया गया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का इसराइल के बुजुर्गों में शुमार होता है। इनका नाम इब्राहीम और याकूब के साथ आता है। कुरान में जिक्र। कुरान मजीद की सूरह हूद, हजर, जारियात, इनाम और बकरा में आपका मुजमलों जिक्र है। सूरह मरियम आया 49 और सूरह अस्सिफ्त आया 112 के मुताबिक आप अल्लाह के बरगुजीदा नबी थे। नस्ली अहमियत। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है, जो तीनों इब्राहीमी मज़ाहिब इस्लाम, ईसाइयत, यहूदियत में एक अहम शख्सियत हैं। उनकी औलाद खास तौर पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जरिए बनी इसराइल का सिलसिला शुरू हुआ। जमीन की विरासत। बाइबल के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को किनान की सरजमीन की विरासत मिली, जो खुदा की तरफ से उनके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया गया था। बाइबल के मुताबिक उन्होंने कुएं खोदे जो उनके वालिद की निशानी थे। मजहबी नुक्ते नजर। इस्लाम में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को एक नबी और अल्लाह के बरगुजीदा बंदे के तौर पर इज्जत दी जाती है। यहूदियत में वो 3 आबा में से एक हैं, इब्राहीम, इसहाक और याकूब, और उनकी कुर्बानी का वाक़या अकीदा एक अहम मजहबी वाक़या है। ईसाइयत में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को यसु मसीह की नस्ल के एक अहम आबाओ अजदाद के तौर पर देखा जाता है। कुरान और बाइबल में फ़र्क। कुरान मजीद और बाइबल में उनके वाक़यात में कुछ तफसीलात का फ़र्क मौजूद है, ख़ास तौर पर ज़बीहा के वाक़े में। इस्लामी रिवायात के मुताबिक ज़बीहा के लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेश किया गया था, जबकि अहले किताब के मुताबिक ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। कुरान मजीद में उनके किरदार को एक नबी के तौर पर उजागर किया गया है, जबकि बाइबल में उनकी जिंदगी के कुछ ज़ाती वाक़यात पर भी रोशनी डाली गई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शख्सियत। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम एक पुरसुकून और साबिर शख्सियत के मालिक थे। आप अल्लाह तालीज़ के फरमाबरदार और अपने वालिदैन के मुती थे। आपने अपनी जिंदगी अल्लाह तालीज़ की इबादत और लोगों की रहनुमाई में गुजारी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की तालीमात। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद की तालीम दी।
آپ نے لوگوں کو اللہ تعالی کی عبادت کرنے اور نیک اعمال کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے لوگوں کو انصاف اور رحم دلی کا درس دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا مقام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، عیسائیت، یہودیت میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ آپ کو اللہ تعالی کے برگزیدہ انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کو بنی اسرائیل کے آباء و اجداد میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے متعلق دلچسپ حقائق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی کیونکہ ان کے والدین بہت بوڑھے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ اللہ تعالی کی اطاعت اور قربانی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت سے نوازا۔ خلاصہ: حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالی کے برگزیدہ انبیاء میں سے ایک تھے۔ آپ نے اپنی زندگی اللہ تعالی کی عبادت اور لوگوں کی رہنمائی میں گزاری۔ آپ کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ولادت: حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ایک معجزاتی واقعہ تھا۔ ان کے والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالی نے انہیں بیٹا عطا کیا۔ ذبیحہ کا واقعہ: یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چھری چلائی تو اللہ تعالی نے ایک دمبا بھیج کر اسحاق علیہ السلام کی جگہ قربان کر دیا۔ شادی اور اولاد: حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ربکہ سے ہوئی اور ان کے دو بیٹے ہوئے، عیسو اور یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت سے نوازا اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ وفات: حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہیں الخلیل فلسطین میں دفن کیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اہمیت۔ ابراہیمی مذاہب میں مقام: حضرت اسحاق علیہ السلام کو تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، عیسائیت، یہودیت میں اہم مقام حاصل ہے۔ وہ ان تینوں مذاہب کے اہم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ بنی اسرائیل کے جد امجد: حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں۔ ان کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کی اطاعت کا نمونہ: حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی اللہ کی اطاعت کا نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ قرآن مجید اور بائبل کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔